रहेंगे, बाकी नो ही रहेंगे इसमें, है ना। फिर कुछ लेज़र आपको बनाने हैं इसके अंदर, जैसे इसमें आपने मशीनरी बना ली फिक्स एसेट्स में, और इसको परसेंटेज सेट कर दिया आप। इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, कैपिटल गुड्स टैक्सेबल 18% आपका जीएसटी हो गया। गुड्स आ गए। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स आ गया। और गोयल ट्रेडिंग कंपनी है ये, जिससे हम ये मशीन खरीदेंगे। क्रिएटर हो गया आपका, दिल्ली का है ये, है ना, ठीक है। तो ये आपकी 3 चीज़ें हमने कर ली इसके अंदर, और 3 का बनाना होगा। उसके बाद इसको आपको परचेज करना होगा, 4 अप्रैल, है ना। तो ये आप परचेज करोगे गोयल ट्रेडिंग से, गोयल ट्रेडिंग कंपनी से। मशीन भी परचेज की आपने, ठीक है। ये मशीन मान लो आपकी कितनी हो गई, 6 लाख कर दो। 6 लाख रुपए की मशीन। इसमें यार तो ऐसे ही मिलेगा आपका इनपुट आईजीएसटी लग गया, तो 1,08,000 रुपये इसमें टैक्स हो गया, है ना। तो ये आपने मशीन परचेज कर ली 6 अप्रैल, ठीक है। अब जैसे ही आप मशीन परचेज करेंगे तो यहाँ पर आप जीएसटीआर 3 में जाएंगे, तो ये टैक्स कहाँ दिखा रहा है आपका, यहाँ पर दिखा रहा है 1,08,000। तो ये आपने क्या किया यहाँ पर, ये 1,08,000 रुपये आपने यहाँ पे शो कर दिए। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रेट लेजर में चला जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको रिवर्स करना होगा। इसमें से वो टैक्स जो इसका है, कितना टैक्स था, 1,08,000 रुपये। तो इसमें आपको कैलकुलेशन कर लो, जो भी टैक्स आया 1,08,000 डिवाइडेड 60, 5 साल की इसकी लाइफ मान ली तो 1,800 रुपये हो गया टैक्स, है ना, 1 महीने का, ठीक है। तो 1 महीने का आपका 1,800 रुपये हो गया। अब मान लो 1,800 रुपये तो मंथ का टैक्स निकल गया है। अब आपको कैलकुलेशन क्या करनी है इसमें, कि आप एक टर्नओवर मान लोगे कि भाई इसका टर्नओवर इतना है, और मान लो टर्नओवर आपका जो एग्जेम्प्ट वाला है वो कितना है आपका, 40 लाख का ये है, और टोटल हो गया 1,40,000 का, है ना। टोटल टर्नओवर 1,40,000 है, और एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है, 40 लाख, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 1800, ठीक है। तो 514 रुपये वो वैल्यू आ गई जो आपको रिवर्स करनी है इसमें। 514 रुपये वो वैल्यू आ गई, रिवर्स करनी है, एग्जेम्प्ट वाली, एग्जेम्प्ट। 514 रुपये की रिवर्स की एंट्री हमें करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये हम इस मंथ के लास्ट में चले जाएंगे, 30 अप्रैल में जनरल में एंट्री करनी होगी। ऑल्ट जे प्रेस करेंगे, जीएसटी रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और ये इसके अगेंस्ट कैपिटल क्रेडिट ड्यू टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, है ना, ये सेलेक्ट कर लोगे आप। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो टैक्स रिवर्स करेंगे ये हम उसकी वैल्यू में ही ऐड कर देंगे मशीनरी में। जो टैक्स हम क्लेम नहीं करते हैं वो उसी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स में ऐड कर देंगे। तो 514 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे, है ना। और इनपुट टैक्स क्रेडिट ये इसमें यहाँ पर आप वैल्यू नहीं डालोगे, यहाँ पर ये परसेंटेज नहीं डालोगे, ठीक है। तो ये एंट्री आप कर देंगे 30 सेव हो जाए। तो इसमें जीएसटीआर 3B में देखोगे आप, तो आपका टैक्स 1 लाख कितना था, 1,08,000 रुपये था। इसमें रिवर्स कर दिया आपने, ये जो आता ना ITC एज पर रूल 42, 43 ऑफ CGST, ये इसी के लिए है, कैपिटल गुड्स का ही रिवर्स चार्ज 514 रुपये आपके रिवर्स हो जाएंगे, जिसमें से नेट आपका टैक्स ये बचेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रेट लेने चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस मंथ की एंट्री रहेगी, क्योंकि इस मंथ में क्लेम किया है आपने। फिर हर महीने आपको रिवर्स करना है ना। अब मान लो ये तो 30 अप्रैल की बात हुई, अब महीना आ गया मान लो मई का, तो 31 मई में भी आपको एंट्री करनी है ना। तो 31 मई में जो एंट्री करनी है आपको, वो कितना एग्जेम्प्ट सप्लाई, मान लो आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है इस बार 70 लाख, है ना, और टोटल है आपकी 1,50,000, वो 1,50,00,000 है ना।
ठीक है, इसे मल्टीप्लाई आप कर दो 1800 से ही होगा क्योंकि हर महीने का टैक्स उतना है। तो ये 840 रुपये इस बार जो है रिवर्स इस हो महीने जाएगा, में 840। 840 हो जाएगा। तो इसकी आपको 31 मई में फिर एंट्री करनी है, ऑल्ट जे प्रेस करके रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट कैपिटल गुड्स वाला ठीक। सेलेक्ट कर लोगे, मशीन यहाँ मशीनरी सेलेक्ट कर दोगे, कितना 840 840 40 रुपये। रुपये ये रिवर्स कर दोगे इस मंथ में। तो डिपेंड ये वेरी करेगी, जो वैल्यू मतलब जो आपकी चेंज हो रही है टर्नओवर पे डिपेंड कर रही है ना। तो 840 की एंट्री कर दोगे आप, है ना। तो ये आपका टैक्स रिवर्स होता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो तो अप्रैल में दिखा रहा है, मई का देखिए, तो इस तरह से आ जाएगा 840 रुपये, है ना। ठीक है, ठीक। इस तरह से बस ये एंट्री करनी है, बस यही है।